Good morning, class. This is our next topic in civics, class 9. What is democracy and why democracy? So all of you know that India is a democratic country. So democracy means democracy is a form of government in which people have the right to elect their own representative. इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जिसमें लोगों को अधिकार होता है अपने नेता को चुनने का। अब हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में और इंडिया के कंपैरिजन में कितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और डेमोक्रेसी में किस तरह का डेमोक्रेसी है। हम बात करेंगे देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। फर्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, फर्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड सेकंड वन इज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है। एज यू ऑल नो, जो कि जैसे कि बोर्ड पे दिया हुआ है, फर्स्ट पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स एंड हैव राइट इन डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं उनका अधिकार होता है कि जो भी सरकार में जो नीति बनती है या फिर जो भी रूल्स बनते हैं उनमें पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है उन लोगों को जिन्होंने अपना एक लीडर इलेक्ट किया था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में देयर इज ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल एंजॉय पॉलिटिकल राइट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है अबाउट द पॉलिटिकल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के बारे में। सो देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स जो कि हम सब जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं देयर इज ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल हैव द एक्सप्रेशन, मीन्स वो जो चाहते हैं सरकार से कि किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए या फिर किस तरह का नहीं होना चाहिए, उस चीज को हम यहाँ एक्सप्रेशन में रखे। मीन्स पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड एंजॉय द पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, तो दिस आर द टू मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि कुछ कंट्रीज डेमोक्रेटिक है और कुछ कंट्रीज नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो इंडिया, यूएसए एंड नेपाल, ऑल दिस कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री। सो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब देखते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन सी चीजें हैं जो कि हमें जाननी है। सो पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रूलर्स, मीन्स यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को अधिकार नहीं होता है कि वो अपने नेता को चुने। ठीक है, सो पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रूलर्स एंड हैव नो राइट्स इन डिसीजन मेकिंग। मीन्स पीपल जो है वो अपने लीडर्स को इलेक्ट नहीं कर सकते हैं और जो भी डिसीजन मेकिंग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। मीन्स हम यहाँ पे गवर्नमेंट से डिमांड नहीं कर सकते हैं कि हमें इस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, हमें उस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, या फिर डेवलपमेंट रेट जो है वो स्लो है या फिर फास्ट है या फिर एवरेज है। इन सब चीजों को लेकर के हम गवर्नमेंट से डिमांड्स नहीं कर सकते हैं। सीधे सीधे हम कहें तो हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं या फिर उनसे किसी तरह का कोई भी डिमांड नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। दूसरा, पीपल डू नॉट एंजॉय फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि तुम सब जानते हो कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। फॉर एग्जांपल, राइट टू स्पीक, राइट टू लिव, राइट टू अर्न, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फंडामेंटल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस आर द फंडामेंटल राइट्स वी हैव गॉट इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो भी लोग हैं उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे देयर आर सो मेनी कंट्रीज वेयर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉलोड। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं सऊदी अरेबिया, जिम्बाब्वे एंड एक्सेट्रा। ये सारे जो कंट्रीज हैं यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी लीडर्स इलेक्ट होते हैं विद इन द मेंबर्स होते हैं और पीपल का उनमें कोई रोल नहीं होता है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी लोग होते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है, उनके देशवासी करते हैं या फिर जो पीपल उस कंट्री में लिव करते हैं उन पीपल्स को राइट होता है कि वो अपने एक रूलर्स को या फिर लीडर्स को इलेक्ट करे और गवर्नमेंट में उनको पहुंचाए। या फिर ठीक उसी तरह से अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक में बात करें तो यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको कोई राइट्स नहीं होता है पीपल को इलेक्ट करने का। अब हम बात कर लेते हैं नॉन डेमोक्रेटिक में भी दो टाइप के गवर्नमेंट्स आते हैं। जैसे तुम सबको पता होगा, मे बी
सो लिसन, फर्स्ट वन इज, अगर हम कहें इसमें मोनार्की गवर्नमेंट, या फिर वी कैन कॉल इट मोनार्की रूल. ओके, सेकंड वन इज मिलिट्री कू. So we can call military coup. So listen, monarchy government means king's government. Means king. Means the head of a country will be the king. For example, अगर हम देख सकते हैं in ancient time, for example, take Nepal. Nepal was under monarchy rule or monarchy government. So in monarchy government, the head of the country is king and all the executive powers are held with the king. ठीक उसी तरह से military coup. For example, we can call it Pakistan. Pakistan is our neighbor country. So Pakistan में we can call it, Pakistan is also a democratic country, but the influence of the government is military coup. Means पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या फिर पाकिस्तान जो कंट्री है वहां पे भी डेमोक्रेसी है, लेकिन उस डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है मिलिट्री रूल को. सो मिलिट्री coup मींस मिलिट्री रूल. इफ ए पर्सन और ए कंट्री हैव ए हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट होल्ड्स ए मिलिट्री लीडर. एक जो मिलिट्री का जो सबसे बड़ा हेड है वो उस मिलिट्री रूल को करता है, और यहाँ पे जो भी रूल्स बनते हैं कंट्री में फॉर द डेवलपमेंट और द फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, वो सारा का सारा डिसीजन कौन लेता है? तो मिलिट्री हेड लेते हैं. सो वी कैन कॉल इट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की रूल और मिलिट्री को. सो लिसन क्लास, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो लिसन, फीचर्स मीन्स क्या खासियत है हमारी डेमोक्रेसी के. तो डेमोक्रेसी में कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए या फिर व्हाट शुड बी द की फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी. सो फर्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पहला रूल होता है ह्यूमन राइट्स के लिए, दैट देयर शुड बी ए राइट फॉर ह्यूमंस. सो रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स फर्स्ट. Second point is a multiple party system. A multi party system means in a democracy there should be more than one political party. अब इससे ये समझ में आता है कि more than one political party means जितनी ज्यादा पार्टियां होगा क्या कि जो भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं उसमें हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सो उससे इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट मेकिंग और रूल मेकिंग में सपोर्ट होगा, और इससे मल्टी पार्टी सिस्टम से होगा क्या कि जो डेमोक्रेसी है वो बहुत क्लियर और टू द पीपल होगी. सो सेकेंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए मल्टी पार्टी सिस्टम होनी चाहिए किसमें? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. ओके, सो थर्ड पॉइंट इज रेस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ. एज यू ऑल नो दैट इंडिया इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं फॉर द डेमोक्रेसी एंड फॉर द पीपल. तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी रूल ऑफ लॉ है उसको मेंटेन करते हुए हमें डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है. मीन्स वी हैव टू गिव द रूल ऑफ लॉ टू द डेमोक्रेसी. सो फोर्थ पॉइंट इज डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम. एज यू ऑल नो दैट in India people have voting rights up in 18 of age. So जो भी लोग इंडिया में हैं उन सबको वोटिंग राइट्स जो है वो 18 ईयर्स में मिलता है, और ये सारा का सारा जो राइट है this right is political. These rights are political rights which are given by the Indian Constitution to the people of the country. So democratic countries में people have the right to vote or elect their own representative through voting system. So fifth point is democratic governance. So governance means participation of people in decision making. अब जो भी गवर्नमेंट आती है उस गवर्नमेंट्स में जो भी लोग हैं उनको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलता है डिसीजन मेकिंग में
डिसीजन मेकिंग में जो कि स्टेट गवर्नमेंट कर रही हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, मीन्स people can participate in decision making of the central government or a state government for the development of the country. So 6 point is citizen participation. Citizen participation refers here that जो भी डिसीजंस आए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि किस तरह से डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाना है या फिर जो भी चीजें होती हैं इन सब में पीपल्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कह सकते हैं सिटीजन पार्टिसिपेशन, अगर हम कहें कि एक भी इंसान जो कि इंडिया में रहता हो और वो जैसे कि कोई भी डेवलपमेंट में अपना योगदान नहीं करता हो या फिर सपोर्ट नहीं करता हो गवर्नमेंट को, तो जो डेवलपमेंट रेट है वो बहुत ही ज्यादा कम होगा और वो जल्दी आगे नहीं बढ़ेगी। सो दैट्स व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन in development or development making of the country.